हम लोग आज मौर्य वंश के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके बेटे बिंदुसार की चर्चा करेंगे। क्योंकि बिंदुसार भी एक महत्वाकांक्षी राजा था। सबसे बड़ी बात कि वह चंद्रगुप्त का बेटा था, लेकिन उसकी भी कुछ कार्य प्रणालियां थी, उससे भी संबंधित कुछ यूनिक बातें हैं, उनके विचारधाराएं भी हैं। इसकी चर्चा आज के क्लास में हम लोग विशेष रूप से करेंगे। तो कहा जाए तो जब संलेखन विधि के द्वारा 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण का अंत कर लेते हैं कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, चूंकि वो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा उन्होंने ली थी। कहने का मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। तो जब उन्होंने अपने प्राण का त्याग कर दिया तो मगध की राजगद्दी जब खाली पड़ गया, वैकेंट पड़ गया, तो उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार, उनका बेटा बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। सवाल ये आता है कि ये कहा गया है कि मगध का आखिर राजा जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उसने रेक्सोना से शादी किया। कहीं कहीं हेलेना की चर्चा आती है, दरअसल हेलेना की चर्चा करे या रेक्सोना की चर्चा करे तो वह सिकंदर का प्रमुख सेनापति सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कभी सिकंदर का भी उत्तराधिकारी वो अपने देश में हुआ करता था। जब भारत पे वह आक्रमण किया, उसमें सेल्यूकस निकेटर की पराजय होती है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी का विवाह संपन्न करता है और उसके बदले दहेज के रूप में भारत का जो भी जीता हुआ क्षेत्र चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर का था, जैसे काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, वह किसको दे देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। तो सवाल यह है कि आखिर बिंदुसार बेटा किस मां का था? क्या वह हेलेना का बेटा था? हेलेना जिसकी चर्चा रेक्सोना के रूप में भी होती है, क्या उसका बेटा था? नहीं, ये बिंदुसार की मां के रूप में नाम आता है दुर्धरा का। दुर्धरा जो है, दुर्धरा यह जो है दुर्धरा, साफ साफ लिख दे रहे हैं, दुर्धरा बिंदुसार की मां का नाम है, ठीक है। किसकी मां का नाम है? बिंदुसार की मां का नाम है, बिंदुसार की मां का नाम है, ठीक है। और इस दुर्धरा को इसकी सौतन रेक्सोना, ठीक है, रेक्सोना जहर देकर मार दी, ठीक है, जहर देकर मार दी। लेकिन उस समय बिंदुसार अपनी मां के गर्भ में था। जब वह तो मर गई, लेकिन चाणक्य के प्रयास से योग चिकित्सकों ने, वैद्यों ने सर्जरी के माध्यम से उसके गर्भ से एक बच्चा निकाला, जो था ये लड़का था, और बाद में चलकर उसका नाम पड़ा बिंदुसार। बिंदुसार नाम इसलिए पड़ा कि उसके माथे पे बिंदु था, बिंदुसार के माथे पे बिंदु था, ठीक है। बिंदुसार के माथे पर, बिंदुसार के माथे पर बिंदु था, ठीक है। इसीलिए इसका नाम लोगों ने बिंदुसार रख दिया। समझ गए? तो बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी माता का नाम दुर्धरा बतलाया गया है। समझ गए? तो बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि यह भी अपने पिता की भांति ही महत्वाकांक्षी था, और बिंदुसार की पत्नी के रूप में मुख्य रूप से सुभद्रांगी का नाम आता है। बिंदुसार की पत्नी के रूप में, पत्नी के रूप में सुभद्रांगी का नाम आता है, ठीक है। सुभद्रांगी, सुभद्रांगी का नाम आता है। बिंदुसार की पत्नी के रूप में किसका नाम आता है? सुभद्रांगी का नाम, ठीक है। तो बिंदुसार की पत्नी सुभद्रांगी थी, और कई पत्नी रही होगी, कहा नहीं जा सकता है।
और अशोकावदान नामक पुस्तक में, अशोकावदान अशोकावदान नामक पुस्तक में अशोकावदान, अशोकावदान नामक पुस्तक में, ठीक है, बिंदुसार के 3 बेटे की चर्चा आती है। बिंदुसार के 3 बेटे, बिंदुसार के 3 बेटे की चर्चा आती है, ठीक है, चर्चा है। वह कौन है? पहला है अशोक, दूसरा है सुसीम, और तीसरा है विगताशोक, ठीक है। यह अशोकावदान नामक पुस्तक में इसकी चर्चा है, ठीक है, अशोकावदान नामक पुस्तक में इसकी चर्चा है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि अशोक जो है मगध की राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 भाई की हत्या कर दिया था और उन तमाम भाइयों का सर जो है वर्तमान में पटना के अगम कुआं में एक जो कुआं है उसी में जाकर डाल दिया था, ठीक है। ऐसा कहा जा सकता है, कहा जाता है, तो ऐसा हो भी सकता है। बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी राजा की, लेकिन मुख्य रूप से जिन भाइयों का नाम आता है अशोक के, वो है अशोक, सुसीम और विगताशोक, ठीक है। अशोक, सुसीम और विगताशोक, और बिंदुसार की पत्नी के रूप में सुभद्रांगी का नाम आता है, समझ गए। तो बिंदुसार जो है, तो यह जिस तरह से इसके पिता किसी और धर्म को मानते थे, ठीक है, उसी तरह इनके पिता किस धर्म को मानते थे? बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, और वो जैन धर्म को मानते थे। और ये बिंदुसार जो है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार क्या मार्कर से बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, ठीक है, आजीवक संप्रदाय को मानता था, ठीक है, आजीवक संप्रदाय को मानता था। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खली पुत्र गोसाल, ये आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, समझ गए। और आजीवक संप्रदाय का एक साधु, आजीवक संप्रदाय का ही एक साधु का नाम क्या था? पिंगल वत्स, जो बिंदुसार के राज दरबार में रहता था। कहां रहता था? बिंदुसार के राज दरबार में, बिंदुसार के राज दरबार में। और इसने एक भविष्यवाणी किया। इसने क्या भविष्यवाणी किया पिंगलवत्स ने? कि मगध का दूसरा, मतलब कि बिंदुसार के बाद मगध का राजा अशोक बनेगा। बिंदुसार के बाद मगध का राजा अशोक बनेगा। इसकी भविष्यवाणी किसने की? पिंगलवत्स ने। और पिंगलवत्स क्या थे? ये आजीवक संप्रदाय के साधु थे, साथ ही यह ज्योतिषाचार्य भी थे, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, तो हमने ये देखा बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था।
और आजीवकों के प्रति इतनी सहानुभूति थी बिंदुसार को कि इन्होंने आजीवक संप्रदाय के साधु को गया में एक है बराबर की पहाड़ी, वहां उनको मठ बनाने के लिए, बराबर की पहाड़ी पर मठ बनाने के लिए, जो आजीवकों की गुफा कहा जाता है, 4 गुफाएं उन्होंने बनवाई आजीवकों के लिए। गया के बराबर की पहाड़ी पर उन्होंने 4 गुफा का निर्माण करवाया। किसने? बिंदुसार ने। गया के बराबर की पहाड़ी पर, गया के बराबर की पहाड़ी पर, बराबर की पहाड़ी पर बिंदुसार ने आजीवकों के लिए 4 गुफा बनवाया। ठीक है, आजीवकों के लिए 4 गुफा बनवाया। और उन गुफाओं का क्या नाम था? उन गुफाओं का नाम था, पहला सुदामा, दूसरा कर्ण, तीसरा विश्व झोपड़ी, और चौथा चोपड़ा। ठीक है, चौथा चोपड़ा। अब सवाल यह है कि बिंदुसार के पिता के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। और चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब बिंदुसार के पिता के गुरु थे, साथ ही प्रधानमंत्री भी थे। समझ गए? लेकिन चाणक्य की बात यदि कहें तो चाणक्य बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहा। चाणक्य जो है, चाणक्य बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहा, बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहा। ठीक है, बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहा। लेकिन बाद में बिंदुसार बहकावे में आए और सुबंधु नामक विद्वान को चाणक्य की जगह दे दिए, जिससे चाणक्य को काफी तकलीफ हुई। सुबंधु को जब प्रधानमंत्री बना दिए तो चाणक्य को काफी तकलीफ हुई, और इसी के कारण जो है, इस तकलीफ के कारण वो चाणक्य मगध राज्य को छोड़कर जंगल में चले गए। समझ गए? जब वो जंगल में चले गए तो फिर बिंदुसार के अंदर यह डर पैदा हुआ कि अरे, जब ये एक साधारण पुरुष तो है नहीं, असाधारण पुरुष है, जिनके इशारा पर, जिनके गाइडलाइन पर सिकंदर जैसा महान शासक परास्त हो चुका है, यहाँ से उसको मुंह की खानी पड़ी। एक विशाल मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, मेरे पिता जैसे शूद्र कुल के व्यक्ति को स्थापित करने का काम उन्होंने किया, तो बताइए, हो न हो, यदि उनका मूड गड़बड़ाया तो फिर हम लोग का विनाश भी कर दे सकते हैं। फिर चाणक्य को मना उना कर जो है सो जंगल से बुलाया गया, और ये फिर उनको मगध का प्रधानमंत्री बनाया, सुबंधु को हटाकर मगध का प्रधानमंत्री बनाया। इस प्रकार सवाल यदि आए तो कि चाणक्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो ये बिंदुसार के प्रधानमंत्री का नाम बिंदुसार के प्रधानमंत्री का नाम भी चाणक्य ही था, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का भी नाम चाणक्य ही था। समझ गए? बिंदुसार जो है काफी लोकप्रिय था, बिंदुसार जनता का चहेता था,
तो बिंदुसार को कई नामों से जाना गया, बिंदुसार को कई नामों से जाना गया। ठीक है, बिंदुसार को कई नामों से जाना गया। ठीक है, कई नामों से जाना गया। ठीक है, और वो नाम कौन थे? जैसे वायु पुराण में इनको, वायु पुराण में इनको भद्रसार कहा गया, भद्रसार कहा गया। ठीक है, जैन ग्रंथ में सिंह सेन कहा गया। ठीक है, जैन ग्रंथ में सिंह सेन कहा गया। समझ गए? वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथ में सिंह सेन, और भी कई नाम इनके लिए चर्चा में आया है। जैसे ये एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ मंजूश्री मूलकल्प, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ मंजूश्री मूलकल्प के अनुसार। ठीक है, मंजू श्री मूलकल्प के अनुसार इनको दृष्ट कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? दृष्ट। दृष्ट मतलब क्या होता है? साहसी। दृष्ट का मतलब साहसी। फिर प्रागल्य कहा गया, प्रागल्य, प्रागल्य कहा गया। प्रागल्य का मतलब होता है स्पष्टवादी, अस्पष्ट, अस्पष्टवादी। ठीक है, इसके बाद प्रिय, प्रियवादी भी कहा गया, मतलब प्रिय बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला। ठीक है, फिर मधुवादी भी, मधुभाषी, मधुभाषी, मधुभाषी भी कहा गया, मतलब मधुर बोलने वाला। मतलब इतने नामों से बिंदुसार को जाना जाता है। क्या क्या? जैन वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथ में सिंह सेन, बौद्ध ग्रंथ मंजूश्री मूलकल्प, यानी मंजूश्री मूलकल्प कल्प नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें इनको और कई नाम से जाना गया। जैसे दृष्ट का मतलब होता है साहसी, प्रागल्य का मतलब होता है स्पष्टवादी, प्रियवादी का मतलब होता है प्रिय बोलने वाले, और मधुभाषी का मतलब मधुर बोलने वाले। यह किसमें लिखा गया है? बौद्ध ग्रंथ मंजूश्री मूलकल्प में। ठीक है, अब कुछ हम राजदूत की चर्चा कर देते हैं। कुछ विदेशी यात्री कहें या राजदूत कहें, उनकी भी चर्चा हम कर देते हैं, जो अशोक के बिंदुसार के राजदरबार में आए। समझ गए? तो उसमें पहला नाम हम ले सकते हैं सीरियन नरेश एंटीओकस प्रथम का, सीरियन नरेश एंटीओकस प्रथम का, जिसने अपना राजदूत डाइमेकस नामक अपने राजदूत को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा। ठीक है, और इस बात की पुष्टि किसने की? स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो के अनुसार, ठीक क्या है? ये सीरियन नरेश एंटीओकस प्रथम, ठीक है, सीरियन, सीरियन नरेश एंटीओकस प्रथम,
एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को, डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में भेजा। और जब बिंदुसार इस डायमेकस से बात करते हैं कि अपने देश की विशेषता बतलाओ, तुम्हारे देश में क्या क्या होता है, क्या खाने पीने की अच्छी चीजें हैं और संसाधनों के विषय में बतलाओ, तो बिंदुसार कहा कि सर मेरे यहाँ सूखी अंजीर, मीठी शराब बहुत मिलता है। ठीक है, और हमारे यहाँ के दार्शनिक भी काफी योग्य हैं। तो इतना बात सुनते ही वह एंटियोकस प्रथम को पत्र लिखता है और कहता है कि आपके राजदूत से मैं काफी प्रभावित हुआ, आपके देश की विशेषताओं को उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया। हम चाहते हैं कि आप अपने यहाँ से हमें कुछ मीठी शराब और सूखा अंजीर और एक दार्शनिक भेजे। तो उधर से रिप्लाई क्या आता है, वहां का राजा एंटियोकस प्रथम सूखी अंजीर और मीठा शराब तो भेज देता है, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर देता है और कहता है कि दार्शनिक बहुत विद्वान पुरुष होता है और उसका खरीद बिक्री कतई संभव नहीं है, ऐसा करना जघन अपराध है। तो वह क्या किया कि सूखा अंजीर और मीठा शराब तो भेज दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। समझ गए? तो यह डायमेकस से जो है से चर्चा किया था कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार की बात से प्रभावित होकर उसने इस तरह का डिसीजन लिया। समझ गए? और यह बात जो है, इस बात की जानकारी की भी हम यदि बात करेंगे तो एथेनियस के अनुसार ये सूखा शराब, ये जो है सूखा शराब, सूखा अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक का डिमांड जो किया था, इस बात का खुलासा कि कौन करता है? दार्शनिक की मांग कौन करता है? बिंदुसार। और इस बात का खुलासा करता है एथेनियस। इस बात का खुलासा कौन करता है? एथेनियस। समझ गए? प्लिनी भी एक राजदूत की चर्चा करता है जो भारत में आया था। प्लिनी के अनुसार, प्लिनी कहता है, प्लिनी यह भी एक इतिहासकार था, विद्वान, और यह कहता है मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस, मिस्र का राजा टॉलमी फिलाडोल्फस, टॉलमी फिलाडोल्फस ने डायमेकस नामक राजदूत को अपने दरबार में, डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा, बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है, डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। समझ गए? डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? इस प्रकार हमने देखा कि बिंदुसार के राज दरबार में सीरिया के राजदूत और मिस्र के राजदूत आदि की चर्चा हम देखते हैं। सीरिया के राजदूत का नाम है डायमेकस, जो एंटियोकस प्रथम जो राजा था सीरिया का, उसका राजदूत रहा है। और टॉलमी फिलाडोल्फस जो मिस्र का राजा था, उसके राजदूत का नाम डायनोसियस था। इस डायमेकस और डायनोसियस में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, डायमेकस सीरिया का था और डायनोसियस मिस्र का था। समझ गए? एक और चर्चा आती है कि बिंदुसार
के समय तक्षशिला से लेकर कश्मीर तक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, समझे ना, तक्षशिला से कश्मीर तक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। और उसको दबाने के लिए बिंदुसार पहले अपने बेटे सुसीम को भेजता है, लेकिन सुसीम इस विद्रोह को दबा नहीं पाता है। तो उसके बाद जब वो वापस जब आता है तो कहता है कि नहीं, विद्रोह को दबाना मुश्किल है। उसी समय बिंदुसार अशोक के पास प्रस्ताव रखता है कि देखो बेटा, इस तरह की समस्या है, क्या करोगे? तो कहा कि बहुत आसानी से हम इसको दबा देंगे। और वो गया और पूरा खून खराबा करके अशोक ऐसा खून खराबा मचाया, ऐसा तांडव मचाया कि वाकई में डर के मारे युद्ध शांत हो गया, दंगा विद्रोह बिल्कुल शांत हो गया। और वहीं पर श्रीनगर में अशोक एक शहर की स्थापना किया। श्रीनगर नामक एक जम्मू कश्मीर में एक शहर की स्थापना किया कश्मीर में, उसी का नाम है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना किया किसने? अशोक ने। अशोक ने अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना किया और यह खुशखबरी अपने पिता को देने आया कि पिताजी, युद्ध और विद्रोह शांत हो गया। तो बिंदुसार ने पूछा कि यह विद्रोह शांत कैसे हुआ? क्योंकि शांत कोई बड़ी बात तो थी नहीं, सीधे तलवार उठाए और सैनिकों को भी आदेश दिए, बच्चा से लेकर सियाना तक सबको कत्लेआम कर दिए, जो शांत रहा उसको छोड़ दिए। तो इस प्रकार वह विद्रोह दबा दिया और श्रीनगर शहर की स्थापना कश्मीर में अशोक ने किया। इस प्रकार यह पूछता है कि श्रीनगर शहर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो अशोक को जाता है। तो इस प्रकार बिंदुसार के विषय में हम लोग चर्चा कर लिए। और बिंदुसार के बाद मगध का अगला महान शासक बनता है अशोक। अशोक की चर्चा हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए रहने दीजिए, धन्यवाद। प्लिनी नहीं दिख रहा है, प्लिनी। प्लिनी के अनुसार ठीक है, मिस्र का राजा, मिस्र का राजा। ठीक।